जी नहीं, मैं बताइएगा आज आप कागजात जमा करवाने के लिए आए हैं। दूसरा जो सरगोदा में जो पीटीआई रहनुमा घरों पर तोड़फोड़ रात गया भी हुई। गुज़िश्ता रोज़ जो मैदानी जंग बनना लीगी कारकुनों की जानब से जो अब वकला के ऊपर भी मुकदमात के अंदाज किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी पर पर्चा दर्ज किया गया है, शफकत अब्बास पर पर्चा दर्ज किया गया है। क्या समझते हैं जिस तरह ये इलेक्शन में एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, क्या समझते हैं, क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखें, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। यही कहना चाहूँगा कि मुल्क के अंदर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करवाने तो फिर इलेक्शन का क्या फ़ायदा। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ NA82 से, मैं अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए पहुँचा हूँ। जो DRO साहब हैं उनके ऑफ़िस, और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोई 2:45 बजे आप आएँ। अभी जिस वक्त टाइम हुआ है वो 2 बजे हुए हैं, तो पौने घंटे के बाद दोबारा आते हैं। लेकिन अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाए तो हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि हमें तो फील्ड ही नहीं दी जा रही, और उसकी वाज़ह मिसालें आपने देखी कि जब नॉमिनेशन के हवाले से एक डेट आई कि आपने 3 दिन के अंदर एक शेड्यूल आया, तो उसके बाद आप देखें कि मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों में छापे, और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि सिर्फ जो है जो वर्कर्स हैं या रहनुमाओं के घरों में छापे नहीं, वकला के घरों में भी छापे जा रही हैं। खुशाब में आपके सामने मिसाल है कि हमारे वहाँ पर कुलीग हैं, उनके घर रेड हुआ। इसी तरह से जो है यहाँ पर साहिवाल में वहाँ पर नूर याद कलियार साहब हैं, उनको उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके साथ साथ शाहपुर के अंदर और उसामा मेला साहब के घर में रेड हुआ है, और वहाँ पर सिर्फ रेड हुआ नहीं है, साथ जो पूरा घर है वो तोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि मैं एक पूरी वो लिस्ट बना रहा था, कुछ नाम आपके सामने गोशगुजार करना चाहूँगा। वो ये है कि शफकत अवान साहब कल नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए आए हैं। उनको नॉमिनेशन पेपर जो है सबमिट करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके साथ साथ जनाब परवेज़ इलाही साहब के वकील वो गए हैं पेपर जमा करवाने के लिए, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ सरफराज चीमा हैं हमारे गुजरांवाला से, उन्होंने भी इसी तरह से पेपर जमा करवाने थे और वो वहाँ पर गए हैं, तो 30 मिनट के बाद RO साहब कहते हैं कि आपने तो हमें पेपर दी ही नहीं है। इसके साथ साथ उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल हमारे, उनके पेपर जमा करवाने के लिए जो लोग गए हैं उनको उठा लिया गया है। उमर न्याजी साहब, उनकी जो वाले साहब हैं, उनसे पेपर छीन लिए गए हैं। मेजर ताहिर सादिक साहब के इसी तरह से जो तायद कुनिंदे तजवीज़ कुनिंदे थे, उनको इसी तरह से उठा लिया गया और उनके घर तोड़ दिए गए हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो आपको मैं एजाज चौधरी साहब और दीगर हमारे रहनुमा, ये नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक जगह के ऊपर ये हुआ है, ये पूरे पाकिस्तान में यही सिलसिला जारी है। कराची से लेकर खैबर तक, पेशावर, क्वेटा, बलोचिस्तान पूरा, KPK पंजाब, हर जगह के ऊपर ये क्रैकडाउन जारी हैं। और ये सिलसिला जो है, हम आज एक दरख्वास्त भी लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें हमने यही गुजारिश की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए, और दूसरे नंबर पर हमने ये गुजारिश की है कि साफ शफाफ इलेक्शन जो हैं उनकी यकीन दहाई करवाई जाए। लेकिन उसके अंदर अभी समाअत जो है वो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान ने वो फिक्स की है। अब देखते हैं कि किस वक्त जो है वो उसके ऊपर जो है वो फ़ैसला आता है। इमरान खान साहब की ज़मानत जो है अभी कंफर्म हो गई है। मुझे अभी मैं देख रहा था और मुसलसल हमारा लीगल टीम से रब्ता था, खान साहब की ज़मानत के दरमियान जो रिमार्क्स हैं वो बड़े अहम हैं। मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान ने ये कहा है कि साइफर जो था वो है क्या। उन्होंने कहा जी कि एक कोर्ट्स के अंदर दस्तावेज़